हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर। वर्ब वर्ब के बारे में हम लोगों ने बेसिक में चर्चा किया था कि वर्ब मतलब काम, यानी कि अगर समझने की बात में जाए तो वर्ब मतलब काम समझने के लिए बहुत अच्छा परिभाषा है आपका। लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर जब हम चलेंगे एडवांस लेवल में, तब हमको पता करना होगा कि वर्ब मतलब काम होता है या और कुछ भी होता है। वर्ब के बारे में आज हम लोग बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। ये वर्ब हमारा दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इस मेन वर्ब का और भी नाम है बच्चों, जैसे इसको फुल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब और भी एक नाम है सपोर्टिंग वर्ब। जैसा कि यहाँ मेन मतलब ही क्लियर है कि मेन मतलब क्या होता है, मुख्य मुख्य काम जितने हैं। और ऑक्सिलरी मतलब होता था, ये ऑक्सिलरी मतलब होता है, इसको अगर समझना होगा तो हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी से ज्यादा अच्छा समझ में हमको आएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्प मतलब क्या होता है बच्चों, मदद करने वाला। क्या हो गया, मदद करने वाला वर्ब। अब मेन वर्ब मतलब क्या होता है, मुख्य काम। ये जो मेन वर्ब होता है ये हमको तीन चीज बताता है। एन एक्शन मतलब हो गया कि काम, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, काम मतलब खाना पीना उठना दौड़ना हंसना गाना रोना, ये सारे काम है। अब दूसरा रहेगा स्टेट ऑफ बीइंग, ये हमको मतलब देगा किसका, होना का। ठीक, जैसे अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई गो, ठीक है, मैं जाता हूं, यानी कि ये काम को कौन बताएगा, ये वो बताएगा, तो इसको हम लोग काम कहेंगे। दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट मतलब होता है अवस्था, यानी कि होने की अवस्था को बताना है, यानी कि ये बताएगा कि आप किस अवस्था में है। ही इज इल, वो कैसा है जी, किस अवस्था में है, तो वो बीमार है। यानी कि जो इज जो बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये हमारा इज क्या हो गया, ए बी वर्ब हो गया, ये गो ए बी वर्ब हो गया। और तीसरा में हमको बताएगा, यानी कि आई हैव अ पेन। अब ये हैव क्या होता है, पोजीशन मतलब बच्चों होता है अधिकार। ये पोजीशन क्या होगा, अधिकार, यानी कि ये बताएगा कि अब जैसे इसको सामान्य सी भाषा में हम लोग पास समझते हैं, है ना? जैसे बोलता है मेरे पास एक मोबाइल है, मतलब मैं एक मोबाइल का मालिक हूं, मैं अधिकार जता रहा हूं मोबाइल को लेकर के। ठीक है, ठीक उसी तरह आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। तो यह हैव वर्ब जो शो हुआ बच्चों, ये हैव वर्ब जो है ये क्या बता रहा है हमको, अधिकार बता रहा है। यानी कि मेन वर्ब क्या क्या चीज बताता है हमको, एन एक्शन जो हम लोग बेसिक में पढ़े थे। दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि होना का हमको मीनिंग देगा। और तीसरा क्या बताएगा, पोजीशन को बताएगा, अधिकार को बताएगा। ठीक है, अब जैसे होने वाला मीनिंग में जैसे बोलता है ना, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक, यानी कि होने का मीनिंग बता है, वो भी क्या है, एम जो है वो भी एक मेन वर्ब है हमारा। और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ये क्या होगा, ये मदद करने का काम करेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं कि ही इज कमिंग, वो आ रहा है। अब सोचिए बच्चों, ये इज का क्या काम है, ये कमिंग, अगर ये इज नहीं आएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ही कमिंग, मतलब इसका कोई मीनिंग, मतलब क्या हो जाएगा, वह आ रहा। अब पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो ये इज क्या कर रहा है, इसका मदद कर रहा है। तो इस इज को क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब उसी तरह ही कैन गो, ठीक है। अब सोचिए, कैन को हटा करके मीनिंग सोचिए तो ही गो, क्या सही है, नहीं। अब ही गो कोई इंग्लिश होता है, या तो ही गोस होगा। अब देखिए यह कैन क्या किया, ये गो के मीनिंग को क्लियर किया। तो ये गो के मीनिंग को कौन क्लियर करा, कैन। तो इस कैन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इसका काम क्या है, इसको मदद करने का काम कर रहा है।
ठीक है। तो अब हम लोग और एक एकदम आसान सा भाषा में समझेंगे बच्चों कि ऑक्सिलरी वर्ब मदद करने वाला सबको क्या नाम देते हैं? नौकर नाम देते हैं, बस। यानी कि ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या हो गया? नौकर। क्लियर है? अब नौकर किसका मदद करेगा जी? अपना मालिक का। तो इसका ये मेन वर्ब क्या हो गया? ये मालिक। बस आसान सा भाषा में समझिए बच्चों। यानी कि मेन वर्ब हमारा हो गया मालिक और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा नौकर। अब देखिए ये मालिक है, यानी कि ये मेन वर्ब हो गया। अब इसका मदद कौन कर रहा है? इज कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? सपोर्ट कर रहा है उनका, तो इसको हम नाम देंगे ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक उसी तरह गो यह मेन काम हो गया, इसका मदद कौन कर रहा है? कैन कर रहा है, तो कैन को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब हम लोग कहेंगे। ये ऑक्सिलरी वर्ब टोटल हमारा 24 होता है। ये 24 जो है, ये पूरे इंग्लिश में ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब है। आज हम लोग क्या करेंगे? ये जो कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या होता है? तो सबसे पहला, तो अब हमको 24 का 24 मैं आपको लिख देता हूं। अब देखिए बच्चों, ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या हो गया? यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वेर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, उसके बाद नीड, डेयर, यूज टू। यानी कि पहले पार्ट में हम लोगों ने 11 पढ़ा, दूसरा में 10 पढ़ा और तीसरा में 3। यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया ऑक्सिलरी वर्ब? बस आप रट लीजिए, ये टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एम, इज, आर, वॉज वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग बी वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा करके अब आज हम लोग विस्तृत रूप से एम, इज और वॉज वर्ब का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, यानी कि वी वर्ब का प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। और तो याद करने का एकदम आसान है, जिस तरह मैं लिखा हूं आप उस तरह लिखिए, याद हो जाए। जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर 5 हो गया, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड यानी कि 11 हो गया, विल से वुड, शैल से शुड, कैन से कुड, मे से माइट, मस्ट से आउट टू, उसका नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये आसान तरीका है। इस अगर सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो याद आपको ज्यादा देर तक रहेगा। अब देखिए बच्चों, बी वर्ब जो होता है वो 3 तरह से इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्पेशल यूज। यानी कि हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब मेन वर्ब की मदद करेगा। मेन वर्ब कब होगा? जब ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होना का मीनिंग देगा। और स्पेशल यूज कब होगा? जब ये वाला वली वाला वाक्य में आएगा। कि ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है बच्चों? नौकर। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग मदद करने वाले को नौकर कहते हैं और जो मेन होता है उसको हम लोग मालिक कहते हैं। यानी कि मेन वर्ब को जो है, अब ये मालिक है, अब मालिक को हमेशा नौकर चाकर की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब चलिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसका नौकरी करता है जी? किसका गुलामी करता है? मेन वर्ब का। अब जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अब ही इज टीचिंग। अब जो बताइए तो वर्ब इसमें कौन कौन है? तो टीचिंग ये पढ़ाना वर्ब है, और इज क्या है? इसका मदद कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे? हेल्पिंग वर्ब नाम देंगे हम, और इसको मेन वर्ब नाम देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अब इसमें बताइए तो बच्चों, यहां भी इज प्रयोग हो रहा है और यहां भी इज प्रयोग हो रहा है ना मजेदार चीज बच्चों। अब देखिए इज को हम लोग क्या समझते हैं? तो इस बार हम शुरू से ही रखते आए हैं, इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब, ये सारा ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन वो कहानी नहीं है बच्चों, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अब यहाँ देखिए ये टीचिंग क्या है? मेरा काम है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि इसी को शॉर्ट में हम लोग करते हैं एमवी, और इसी को हम लोग कहते हैं एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो अब ये मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब का क्या? ये मदद कर रहा है, मीनिंग को क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे। ये इसका गुलामी कर रहा है। आप देखिए यहाँ बच्चों, ही इज अ टीचर। आप बताइए ये जो इसको हम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं, नौकर का काम क्या है? मालिक का मदद करना।
अभी हम देखें तो कहीं आसपास इसका कोई मालिक है? इसका मालिक कौन है? मेन वर्ब। अब देखिए तो कोई मेन वर्ब इस सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप बताइए ये इज क्या क्या हो? अब मान लीजिए हमारे जो रिलेटिव्स हैं पंजाब जाते हैं, है ना? पंजाब जब गए तो वहां किस रूप में गए? वो एक नौकर के रूप में गए, यानी कि वहां जाकर के वो सरदार का मदद करेगा, उनके काम काजों में हाथ बटाएगा, उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। यानी कि वो जो आदमी है पंजाब में उसका रोल क्या हुआ? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि एक नौकर की तरह काम किया वो, तो उसको वहां नाम पड़ा क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब वही आदमी जब वहां पैसा वगैरह कमा लिया, अपने घर में आया, जब अपने घर में आया तो उसका थोड़ा अगर मान लीजिए 1-2 बीघा जमीन है, तो वो क्या क्या वो अपना जमीन में काम करने लगा। तो अब बताइए बच्चों, जब वो अपना जमीन में काम कर रहा है तो मालिक है ना नौकर है? अब सोचने वाली बात है कि अब वह किसका गुलामी करेगा? अब वो उस अपने खेत का वो स्वयं मालिक है। यानी कि सेम आदमी जब सरदार के यहाँ खट रहा था तो उसको नौकर नाम पड़ा। अब ठीक वही आदमी जब अपना खेत में काम कर रहा है तो उसको आप मालिक कहोगे ना? बस वही चीज यहाँ है। यानी कि इज यहाँ दोनों देखने में सेम लग रहा है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है बच्चों। यहाँ इज क्या, यहाँ सरदार के पास यहाँ नौकरी कर रहा है, यानी कि इज अभी यहाँ पंजाब में है, सरदार का मदद कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ इसका कोई सरदार है, इसका सरदार कौन है? मेन वर्ब सरदार है इसका। अब यह क्या कर रहा है? अपना खेत में काम कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब इसकी इज का मतलब यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? होना। वर्ड का दो फंक्शन है मेरे बच्चों। क्या है कि एक में ये गुलामी करेगा और दूसरा में ये खुद मालिक होगा। तो मालिक कब होगा? हम लोग मालिक कब बनेंगे? जब हमारे सामने कोई मालिक नहीं। क्लियर है? एकदम इसी तरह मजेदार तरीके से पढ़िए बच्चों। तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दे वर स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, वह यहाँ नौकरी कर रहा है ना, खुद मालिक है, तो खुद मालिक है, इसका नाम यहाँ क्या पड़ेगा बच्चों? मेन वर्ब। अब ठीक वही एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। अब बताइए दे वर डांसिंग। अब यहाँ देखिए ये इसका मालिक अब आ गया, यहाँ काम आ गया, इसका मालिक आ गया। तो अब ये जो मालिक आ गया तो अब फिर ये गुलामी में गिर जाएगा, यानी कि यहाँ ये किसके रूप में काम करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक। अब जितना भी हमको अवस्था स्थिति वगैरह बताना हो सारा में हम लोग वी वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सवाल आया कि सर ये जब मेन वर्ब आ रहा है तो ये मेन वर्ब किस रूप में आ रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि मेन वर्ब का जो क्वालिटी होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का जो क्वालिटी होता है जो मेन वर्ब मतलब क्या होगा? मालिक होगा। अब मीनिंग क्या होगा? ना वाला मीनिंग होगा। ठीक है, और उसका कितना रूप होगा बच्चों? 5 रूप होगा। ठीक है, अगर मेन वर्ब है तो उसका 5 रूप होगा। जैसे टीच मेन वर्ब है ना, इसका V1 क्या है? टीच है। V2 क्या है? टॉट है। V3 टॉट है। V4 में ING लगा के टीचिंग, और V5 में SES लगा करके टीचर्स बना देंगे हम। ठीक उसी तरह जब ये मेन वर्ब है तो ये कौन सा रूप में है? तो अब बच्चों समझिए कि बी वर्ब का जो मेन रूप होता है मैं यह बता देता हूं कि क्या है। अब जैसे बी है, बी मतलब क्या होता है बच्चों? होना। और ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कोई भी चीज होने का बताता है। तो इसका बी का जो बेस फॉर्म होता है बच्चों, ये होता है हमारा बी। और इसी का V1 जो होता है ये होता है एम और आर, यानी कि एम और आर हमारा क्या है? V1 है। बी खुद तो है ही, एम है और आर है, यानी कि बी क्या है? ये बूढ़ा फॉर्म है, यानी कि ये सब जगह उठ करके नहीं जाता है, ये चल फिर कम पाता है। ठीक है, इसलिए उसका जो मददगार है एम और आर। दूसरा रूप समझा दें कि V1 जो है 3 रूप है हमारा, क्या क्या? बी, एम और आर। ठीक उसी तरह V2 है हमारा वॉज और वर। ठीक है, V3 है हमारा बीन। V4 है हमारा बीन।
और V5 है हमारा इज। बस कुछ नहीं, अब समझ जाइए बच्चों। अब यह क्या है, इस प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और इज यह किस रूप में, मेन वर्ब का एक्सुअली वर्ब। और बोलो एक्सुअली वर्ब का कोई V5 होता है? एक्सुअली वर्ब का 5 रूप नहीं होता, बस क्लियर, ठीक है। तो अब है, तो यहां क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट। अब इज हो गया क्या यहाँ जी, V5। अब बताइए बच्चों, सब्जेक्ट प्लस V5 यानी कि किस फॉर्म में आ गया ये, सब्जेक्ट प्लस V5। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V5 मतलब कौन टेंस जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक उसी तरह दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा किए हैं कि काम करने वाला तो होता ही है, और जिसके बारे में मुख्य रूप से बात हो वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि स्टूडेंट कौन थे जी, वही लोग, यानी कि वही लोग के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है। दैट मीन्स ये हो गया सब्जेक्ट। और वर्ड यहाँ देखिए तो कौन रूप में है जी, वॉज या वर्ड किस रूप में है, V2 में है। अब ले तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2, तो कौन टेंस, सिंपल पास्ट। क्लियर है, बस यही है मजेदार तरीका बच्चों। यानी कि इज एम आर वाज वर जो हम लोग पढ़े हैं वो बिल्कुल तो सही है ही कि एक्चुअली वर्ब होता ही है, लेकिन एक्चुअली वर्ब को छोड़ करके ये मेन वर्ब भी हो सकता है। किस हालात में, जब ये अकेले पड़ जाए, ठीक है ना। आप जिस प्रकार अगर हम किसी के साथ हैं तो उनका मदद करते हैं, तब जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो अपने हाथ पर हिलाते हैं ना जी, बस उसी तरह ये अकेले पड़ गया, अब इसी को, ये मजबूर है, इसको काम करना पड़ेगा, यानी कि इसको अपने हाथ पर हिलाना होगा। तब इसका 5 रूप होगा, V1 हो गया बी एम आर, और V2 हो गया वॉज वेयर, V3 हो गया बीन, V4 हो गया बीन, और V5 हो गया इज। अब चलते हम लोग वाला वाला में वाक्य में हम लोग आने वाले हैं। देखिए यहाँ वाले आ गया, तो इस वाले में भी बी वर्ब का प्रयोग होता है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का हो गया वी, और है का क्या हो गया आ। अब आना क्या क्या होता है, तो याद रखना है जब भी वाला सेंटेंस आए तो 2+V1 का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो ग्रामेटिकली इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। दे वर टू कम, यानी कि हमारा सेंटेंस बढ़ गया, दे वर टू कम। सर पढ़ाने वाले थे, तो सर का क्या हो गया सर। अब बोलिए सर के साथ क्या लगेगा, इज वॉज वेयर एम आर क्या लगेगा, तो ये के पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस मतलब वॉज या वर का प्रयोग हमको होगा, तो सर के साथ क्या लगेंगे वॉज। और वर कब लगाते हैं, जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो वर का प्रयोग करते हैं। तो सर वॉज, अब पढ़ाना का क्या होता है टीच, तो उसको किस रूप में रखेंगे, इन्फिनिटिव के रूप में रखेंगे, सर वॉज टू टीच। ठीक, अब इसमें और एक चीज का क्या, कभी कभी क्या होगा, अब ही वाला भी हो गया, जैसे अब वह जाने वाला ही है। अब देखिए एक वर्ड क्या ही, तो इसका इंग्लिश बस फिर वाला वही वाला है, तो इस ही के लिए अलग से इंग्लिश लगा देंगे हम लोग, तो वह का हो गया ही, हाई का इज, और इस ही के लिए बच्चों इंग्लिश होता है अबाउट, मतलब लगभग जाने वाला ही है। ठीक, अब गया कि तब गया, तो ही इज अबाउट टू, जाना का इंग्लिश गो, यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया ही इज अबाउट टू गो। अब इसी को हम लोग, इसी का दूसरा हिंदी हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जैसे वह जाने जाने को है, ठीक है, वह जाने जाने को है, यानी कि वह जाने वाला ही है। जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, एक ट्रेन खुलने खुलने को है, मतलब ट्रेन खुलने वाली ही है, ठीक है। तो ठीक उस तरह के सारे सेंटेंस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब एक हम लोग फ्यूचर का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अब वह बीमार होगा, अब देखिए होगा मतलब कौन टेंस, गाएगी मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर में हम लोग पढ़े हैं इसको, यानी कि वह का हो गया ही। और फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, शैल विल, तो विल का प्रयोग बेहतर होता है, तो ही विल लगा दिए। आप बताइए काम क्या हो रहा है, काम कुछ हो रहा है, कोई काम है, खाना पीना उठना दौड़ना गाना कुछ है नहीं है, यानी कि हम यहाँ तो वर्ब में ऐसा नहीं है कि काम नहीं तो वर्ब नहीं है, दूसरा उसका तरीका है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है और अधिकार को बताता है। तो यह बीइंग यानी होने वाली बात हो रही है, ठीक, उसके कंडीशन के बारे में बात हो रही है, स्थिति के बारे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ही विल बी, अब बोलो क्या होगा बीमार का, ठीक है, तो वह बीमार होगा, इसका क्या हो जाएगा ही विल बी इल, यानी कि अब हल्का सा समरी समझ लीजिए बच्चों कि इज एंड आर वाज वेयर मेन वर्ब भी है,
ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा? जब ये मेन वर्ब की मदद करेगा। जैसे इम्परफेक्ट टेंस में सबसे ज्यादा यूज इसको आपको मिल जाएगा। मेन वर्ब ये कब होगा? जब ये वाक्य में अकेले रहेगा, बिना मेन वर्ब का आएगा, तब ये यानी कि बिना V4 वाला रूप के साथ आएगा, तब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और तीसरा यूज हम लोगों ने समझा क्या? स्पेशल यूज, यानी कि दुनिया का जितना वाला वाली वाला सेंटेंस है वो सारा में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? बी वर्ब के साथ हम लोग 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग आसानी से बनाएंगे। अब जैसे हम लोग आने वाले हैं, इसको कभी कभी बच्चों हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग आने को है, ठीक है, वो जाने को है, तो वाला वाली को में भी हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने बेहतरीन रूप से समझा कि वी वर्ब के बारे में, कि वी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और इसका स्पेशल यूज होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना क्लास यही समाप्त करते हैं। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपके सामने फिर एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। फिर तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।